हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों का एंजॉयमेंट फुल चल रहा है, खूब मजे कर रहे हैं एक जगह बैठकर झोपड़ी के पास में। हेलो। और ये देखिए चिंकी, कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसे तो खेलने का बहाना चाहिए, इसने एक पत्ती से ही खेलना शुरू कर दिया। ये देखिए, और ये बाइक को खींच रहा है। हाँ मुझे समोसा चाहिए। ये देखिए, अब इसे जंगल में यहाँ मंगल कैसे होगा, इसे समोसा चाहिए। अब इसे भूख लग चुकी है और ये बोला मुझे समोसा चाहिए। आने वाले अभी बोल दिया उन्हें बोल दिया मैंने, आने वाले हैं। और बच्चों, कैसा लग रहा है मामा के घर आकर? मम्मी आपसे आज सवाल पूछूं? पूछो। जब आप छोटे थे अपने खेत में आते थे? हाँ बहुत, लेकिन तीज त्योहारों पर आते। जब कभी गेहूं कटते थे, रोटी लेकर आ गए, साइकिल पे डब्बे बांधकर गेहूं कटते थे जब गेहूं की कटाई चलती थी। हाँ। या फिर जैसे दिए दिए लगाने होते हैं देवी देवताओं, मम्मी पापा के साथ जब आते थे अपने परिवार के साथ। देखिए जहाँ पर हम बैठे हैं उसके ठीक सामने और उसके मामा के खेत, और यहाँ पर जो है इन्होंने ये गेहूं का खेत, इधर जो है गन्ना बचा हुआ है और इसमें से गन्ने की फसल काट करके गेहूं की बो दी गई है और ये अप्रैल तक पकेगी गेहूं की फसल। और इसके बगल में ये सरसों का खेत है, दोनों साथ साथ की फसल है। मूली के बीज रोप दिए यहाँ पे और इतनी बड़ी हो चुकी हैं और ये भी जो है 20-25 दिन में तैयार हो जाएंगी मूली। तो ये फायदा होता है घर की खेती का, बहुत सारी सब्जियां घर की हो जाती हैं और उसके बाद जो है पशुओं के चारे वे भी खूब सारे हो जाते हैं और दूर दूर तक जो है फायदे होते हैं खेती के। रिश्तेदारों को मिलता है गुड़, शक्कर, गेहूं, चावल मिल जाता है कुछ ना कुछ। फिर भी इधर जो पड़ोसी के खेत हैं इन्होंने हल्दी भी लगाई है। देखो हल्दी के पौधे, ये जो हैं हल्दी के पौधे हैं और इनके नीचे आलू की तरह तैयार होती है हल्दी जमीन के अंदर। ये ऊपर की पत्तियां थी हल्दी की। आगे और उस भी कह रहा है चटनी समोसे लेने जा रहे। अब कौन लेने जा रहा है ये कुछ नहीं पता है। और ये बीच में जो है सड़क है, कच्ची सड़क, इसे चक रोड बोलते हैं। एक खेत से दूसरे को जोड़ती है और जो आवागमन होता है फसलें ले जाने के लिए वो यही होता है कि जो ये लिंक रोड होते हैं खेतों के, ये लिंक रोड हैं, हर खेत से कनेक्टेड होते हैं ये। और उसी पर हम चल रहे हैं, तो वहाँ लास्ट तक इसीलिए पहुँचे थे, लिंक रोड के थ्रू ही। और आज खेत जो है ये बन गया है पिकनिक स्पॉट यहाँ पर ही। और जो शिमला कुल्लू मनाली के हैं वे मज़े यहीं पर लिए जा रहे हैं। आज बच्चों की फरमाइश थी कि खेत में बैठ कर के खाना खाएंगे और वो फरमाइश पूरी हो गई है। नाना जी का खेत और उनके घर का ही खाना और पिकनिक मना रहे हैं बच्चे यहाँ पर एकदम खुश। हालांकि भूख लग रही थी, चिंकी की जो भूख है वो अनकंट्रोल सी हो गई थी थोड़ी, लेकिन खाना लाने वालों को देख करके एकदम से चहक उठी है चिंकी और अब रोटियां ही रोटियां तोड़ देगी। और यहाँ पर ये बिल्कुल खेत के बीच में बिछा लिया है यहाँ पर चटाई, बोरे, और इन पर बैठकर खाएंगे। अभी जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है और चलो मैं भी खा लेता हूँ। और देखिए प्लेटें सबकी लग चुकी है। भाभी ने जो है पूरी तैयारियां कर ली थी। मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला था कि आज आप खाना लेकर यहीं पर आ जाओ, तो वे बोली कि चलो दीदी आपके बहाने से तो मैं भी आ जाऊंगी, नहीं तो वैसे तो मैं कभी जाती नहीं हूँ क्योंकि नई नवेली बहू है, अभी 1 साल ही तो शादी को हुआ, तो अभी इतना कहीं ज़्यादा नहीं जा पाती है मैं अपने मायके और बस ससुराल के घर में अपने कामकाज। तो देखिए भाई जो है पानी की बोतल ले आया है भर के और उधर हमारी बुग्गी खड़ी है। पापा जी ने 1 राउंड खेतों का लगा दिया है, तो अभी ये जो है अपना बुग्गी लेकर घर के लिए निकल दिए हैं। और ये छोटा सा बैल है जिसे ये हिला रहे हैं, नाथ फोड़ दी थी इसको, तो बस इसमें कुछ रखते तो नहीं है, बस चल दिए। इसे घुमाने के बाद में आदत पड़ जाएगी। खाली बुग्गी है, चारा ये लोग कल लेकर गए थे, तो पापा ने पानी पी लिया था। पापा को मैंने बोला था कि आप भी खाना खा लो, बोल रहे थे अभी मैं खा कर आया था, इतनी जल्दी भूख कहाँ लगती है, घर से यहाँ तक ही तो आया हूँ। मैंने कहा हमने तो सबने नाश्ता किया था, हमें तो भूख लग रही है। तो सूखी सब्जी थी यानी कि मिक्स वेज थी, आलू, टमाटर, मटर, गोभी, और देखिए कितने मज़े से सब लोग खा रहे हैं। मैंने भाभी को बोला था रोटी ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि खेत में जो है रोटियां ज़्यादा खाई जाती है बैठकर, यहाँ पे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आरुष भी खा रहा है,
और बच्चे सब देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। भूख बहुत तगड़े वाली लग चुकी थी इन सबको, ये समोसे मांग रहे थे। हमारे पास के ही खेतों के पास में जो है एक कस्बा पड़ता है झिंझाना, तो वहाँ से बोल रहे थे पापा जी आप समोसे ला कर दे दो जब तक मामा और मामी रोटी लेकर आए। मैंने कहा फिर खाना कौन खाएगा अगर तुम लोग समोसे खाओगे। और देखिए सब लोग लगे पड़े हैं और बस हम लोग जो है खाना खाने के बाद में थोड़ा सा घूमे फिरेंगे और ट्वेल भी दिखाएंगे आपको कहाँ पर है ट्वेल हम लोगों की। और बस जो है फिर हम लोग जो है चल पड़ेंगे घर की तरफ निकलेंगे यानी कि ससुराल की ओर। और मम्मी घर पर ही है, मम्मी बोल रही थी मैं भी चली जाती आपके साथ में ही। मैंने कहा कोई नहीं हम लोग घर पर ही आ रहे हैं अभी, बस थोड़ी देर रुकेंगे और घर पर आते ही चल देंगे। थोड़े से कपड़े चेंज करके बच्चों के मुँह हाथ धोकर, क्योंकि सुबह हमने तो नहा लिया था लेकिन बच्चों को मैंने नहीं नहलाया था। गर्मी सर्दी ज़्यादा थी, धुंध पड़ रही थी। और देखिए ये है यहाँ पर खम्बे। इस नहर को क्रॉस करने का सबसे देसी तरीका, पुल यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है, काफ़ी दूरी पर है। और ये हिला रहे थे, मुझे बोल रहे थे तुझे मैं गिराऊंगा नहर में। नहर जो सिंचाई के लिए होती है वो वाली नहर बिल्कुल साफ है, क्लीन पानी है एकदम। और ये ओवरब्रिज है, फुटब्रिज जो होता है खेतों में, और इसे पार करते हैं। इस पर वैसे जो किसान एक्सपर्ट हैं और जिनके यहाँ पर खेत हैं वे इस पर साइकिल और बाइक सब चीज पेल रखते हैं। और देखिए इधर ये कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है ये मुझे कुछ नहीं पता है। और ये देखिए मैडम बोल रही है इसमें नहाने के लिए, मतलब छोटी गंगा बोल के नाले में कूदाना चाह रही है मुझे। इसमें नहाया है बचपन में, आपकी ये भूल है क्योंकि हमारे यहाँ खेत है। अच्छा। और ये आप 3 खंभों पे खड़े होकर क्या बता रहे हो, ये सिंगल खंभा था पहले ये वाला। अच्छा। ये तो बाद में लगाए गए हैं। और हमें इन पे चलने की भी आदत थी और इस पे हमारा अक्सर आना जाना होता था। करवे जो घड़े होते हैं मतलब मटके, उसमें से हम पानी लेकर जाते थे। पहले प्लास्टिक की बोतल, ये माजा वाजा की नहीं थी कुछ भी। और देखो ये लगभग 50-60 साल पुरानी बात है जो मैडम बता रही है, वो इससे पहले का जन्म था इनका। और यहाँ पर जो है कुछ दूसरा ही कल्चर था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता थी यहाँ पर। और ये बिल्कुल एकदम शहर सटीक बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को 90 इंच के कोण पे काटती थी। और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी था और जंगल में यहाँ पर शेर वगैरह और यहाँ पर जंगली कुत्ते इनका आतंक था। हाथी जो है वो गांव तक पहुंच जाते थे इनके, ऐसा मैडम बता रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी डिटेल में बताऊं तो ये पता नहीं पहाड़ों तक ले जाते हैं सारी बातें। तो चलिए 12 दिखाते हैं आज आपको। आओ चलो भाई, सारे बच्चे और बच्चे भी चलकर देखेंगे आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो चल रहे हैं इसके ऊपर। चलो। और बच्चे तो पहली बार ही इस पे चल रहे हैं, क्योंकि जब ये बड़े हुए हैं तभी मैं इन्हें खेतों की तरफ लेकर आई हूँ। छोटों को कभी मैं लेकर नहीं आई हूँ। और देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं और आरुष के तो खूब मज़े आ रहे हैं। और इस साइड में जो है दूसरी साइड में हमारे ताऊ जी के खेत हैं, यानी कि पापा के कजन ब्रोदर के खेत हैं। इधर की साइड में भी तो नहर के दोनों साइड हमारे आपस के परिवार वालों के ही खेत हैं। और यहाँ पर हमारी ये ट्यूबवेल है नहर के बराबर में। सिंचाई का दूसरा साधन हमारा ट्यूबवेल होती है और पहला होती है नहर। पहले नहर से ही ज़्यादा किया जाता था। नहर में कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं आता है तो ट्यूबवेल का ही यूज किया जाता है। और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये देखिए, ये यही हमारी इसकी नकल तार दिया। और आज देखे भैया बच्चे बन गए, बचपन याद आ गया। और ये रही हमारी ट्वेल जिसमें हम होदी में नहा रहे हैं। मैंने भी इसमें नहाया है मम्मी। बचपन की यादें, लेकिन आज ठंड है नहीं नहा सकते। बड़ी मिंडक है इसमें। पहाड़ी मिंडा है इसमें। हाँ देखो मेरे रवि यहाँ पर दिन भी तो था। और हम लोग जो हैं मौज मस्ती करने के बाद में अभी चल दिए हैं घर की तरफ। और ये देखिए कितने आराम से चल रहा है। हम इसे अपने आप ही चलने दे रहे हैं, आप भी चल कर देखो इस पर, काफ़ी अच्छा लगता है। और जब सबसे ज़्यादा जो है चिंकी डर रही थी तो अमित ने जो है उसे कमर पर बिठा लिया था। और देखिए लकड़ी ये चुन रहे हैं अपने ईंधन के लिए सूखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक नील गाय, मैंने फर्स्ट टाइम नील गाय देखी है।
और इसका बच्चा भी साथ में था। और जब हमने बाइक रोकी तो ये अंदर चली गई थी। ये जो है नहर को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक से हमारी बाइक आ गई। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने यहाँ के जो ये पानी का सिंचाई का साधन है उसकी एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झुंड होया करते थे और इसके ऊपर भी दीवारें थी। तो ये है यहाँ की झाल। ये देखिए, यहाँ पर एक नीचे इस तरीके से आगे पानी जाता है। ये देखिए, इसे हम झाल बोलते हैं और ये बाग के पास में ही है। और ये कितना अच्छा लग रहा है। इस पे हमने चल के भी देखा है जब पानी कम आता था और हम बचपन में खेत में जाते थे रोटियां लेकर, तो हम चल के भी देखते थे यहाँ पर। ये देखिए कितना अच्छा है। और मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं भी तोड़ूंगा। ये भी तोड़ा था। कांटे हैं। और ये वही वाली बेरी है जिसकी बेर तोड़ने पर कांटे चुभने का डर रहता है। देखिए ये बेर लगे हैं यहाँ पर। तोड़ दिया। छोटी वैरायटी है और ये जो है प्राकृतिक वैरायटी है। जो बेरों की झाड़ियाँ होती थी पहले, काफ़ी पुराने, और ये नहर के किनारे हैं। तो ये जो है पुराना प्राकृतिक रूप से उगी हुई झाड़ियाँ हैं बेर की, और इन पर छोटे छोटे बेर लगते हैं। पहले इन्हीं का क्रेज होता था, अब तो हाइब्रिड आ गई हैं सारी चीज़ें। और देखो कितने बंच में लग रहे हैं। पके हुए भी हैं इनमें से बहुत सारे, और कुछ कच्चे हैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में लगे हैं। पुराने आदमियों को पता है इनकी क्या फ़ायदे हैं खाने के, और कितना अच्छा रहता है ना खाना। लेकिन अब तो हर चीज़ें हाइब्रिड। बेर भी जो है सेब जितना मोटा आता है। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, हाँ, एप्पल बेर आते हैं तो उन्हें इसीलिए बोलते हैं कि ये एप्पल बेर है, सेब की टक्कर ले रहे हैं बेर। लेकिन जो नेचुरल बेर हैं वो ये हैं। ये देखिएगा, ये वाले हैं वो नेचुरल, जो प्राकृतिक हैं बेर। नहीं तो हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड कर करके पता नहीं क्या क्या बना दिया है फलों का भी। बंदा हो गया। तो फ्रेंड्स, आज आपको हमारा ये माइका का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, और लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। एक व्लॉग और माइके का आने वाला है आप सबके लिए। और हमने एक दिन में इतनी सारी मस्ती की, इतने सारे वीडियो बनाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम।